दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही ईरान खुलकर इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। ईरान ने रेड सी में खलबली मचा रखी है और यहां से गुजरने वाले रैंडम शिप पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड में दिक्कत हो रही है। तो वहीं हूती विद्रोही भी रेड सी में एक्टिव है। अब जहां सभी देशों को मिलकर ईरान पर दबाव बनाना चाहिए था, वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूएन में ईरान के खिलाफ आए एक रेजोल्यूशन पर भारत ने ईरान के पक्ष में वोट दिया है। भारत का यह स्टैंड सच में चौंका देने वाला है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने भारत के एक शिप पर जो भी हाल ही में हमला किया था, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया और अब इसको लेकर ईरान का भी बड़ा बयान सामने आया है। इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के चलते दुनिया भर के देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस युद्ध में हूती रिबल्स भी कूद गए हैं और वे लगातार रेड सी में इजराइल से आने वाले शिप पर हमला कर रहे हैं। वहीं हूती रिबल्स की हेल्प कर रहे हैं ईरान रेड सी में ही नहीं बल्कि मेडिटेरियन सी में भी कई रैंडम शिप पर अटैक कर रहा है। और ईरान ने भी ये साफ धमकी दी है कि जब तक इजराइल गाजा पर अपने अटैक को नहीं रोक देता, तब तक वे इजराइल पर अटैक करते रहेंगे। दोस्तों, इसका इफेक्ट वर्ल्ड ट्रेड पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेड सी से दुनिया भर का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। इसीलिए ये रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड सी से गुजरने वाले शिप पर लगातार हमलों की वजह से कई देशों ने अपने शिप भेजना बंद कर दिया है। वहीं पर ईरान के इस रवैये को देखते हुए हाल ही में एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसको अमेरिका द्वारा लीड किया जा रहा है। इस टास्क फोर्स में 9 मेंबर देश शामिल है जो ईरान पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सभी को ईरान की हरकतों की बखूबी जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके यूएन में ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर कई बड़े देशों ने ईरान के सपोर्ट में वोट दिया। दरअसल यूएन में ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया। ये रेजोल्यूशन ह्यूमन राइट्स, फेथ और रिलीजन को लेकर था। दरअसल ईरान में बहाई संप्रदाय के लोगों की सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है। इस कम्युनिटी के लोगों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग दफनाने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि इनके धार्मिक प्लेस पर आए दिन हमले होते रहते हैं। यूएन के इस रेजोल्यूशन में ह्यूमन राइट्स में धमकी, उत्पीड़न, मनमर्जी, गिरफ्तारी भी इंक्लूड थे। इसी को लेकर ये रेजोल्यूशन था। इस प्रस्ताव के सपोर्ट में ज्यादातर देश रहे। इस रेजोल्यूशन का 78 मेंबर कंट्रीज ने सपोर्ट किया। तो वहीं हैरानी की बात यह है कि भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया। भारत के साथ साथ रूस और चीन समेत 30 देशों ने भी इसके अगेंस्ट में वोट दिया। यहाँ तक कि ईरान भारत को भी घेरने में लगा हुआ है और ये बात भारत भी अच्छे से जानता है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने ईरान को सपोर्ट किया। दोस्तों, इसके पीछे भारत की क्या वजह है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर भारत ने ईरान के सपोर्ट में वहां पर वोट क्यों किया। इसके अलावा यूएन में रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भी एक रेजोल्यूशन लाया गया। दरअसल ये दोनों ही रेजोल्यूशन को 19 दिसंबर को यूएन में वोट के लिए रखा गया था। वहीं भारत ने इस रेजोल्यूशन से अपनी दूरी बना ली और इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट किया। वहीं अब आपको उस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जिसके तहत एक इंडियन शिप पर हमला किया गया था और कहा जा रहा था कि ये हमला ईरान ने किया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि भारत में इसकी रिसर्च की गई तो उसमें ईरान का हमले से कोई लिंक सामने नहीं आया। दरअसल सैटरडे को इंडियन कोस्ट गार्ड के पास इंडियन ओशियन में एक टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। ये हमला सुबह 10 बजे गुजरात के वोरवॉल कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर हुआ। बता दे, शिप चीमो प्लूटो में लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। ये शिप एक जापानीज कंपनी की थी जिसे नीदरलैंड से ऑपरेट किया जा रहा था। शिप चीमो प्लूटो सऊदी अरब से इंडिया आ रहा था, जिसमें 21 इंडियन क्रू मेंबर भी सवार थे। हालांकि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ड्रोन हमले को लेकर अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन का तुरंत रिएक्शन सामने आया। ये पहली बार था जब पेंटागन ने ओपनली ईरान को निशाना बनाया और कहा ये ड्रोन हमला ईरान की ओर से किया गया है। जब भारत ने इस अटैक के बारे में रिसर्च की तो उसमें ईरान का नाम सामने नहीं आया और भारत ने ईरान को क्लीन चिट दे दी। वहीं आज इस मामले को लेकर ईरान का भी बयान सामने आया। ईरान ने अमेरिका के आरोपों से साफ इंकार कर दिया। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बघेली ने कहा, हूती विद्रोहियों के पास खुद के हथियार हैं, वे खुद अपने फैसले ले सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि जहाज पर हमला हूती रिबल्स ने ही किया था। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही यूएन में भारत ने ईरान का सपोर्ट करके सही किया या फिर नहीं, अपनी राय इस पर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।